नमस्कार, आज हम लोग नदियों के बारे में पढ़ेंगे। बिहार के जितनी नदियाँ हैं, उससे अभी तक बिहार के जितने एग्ज़ामिनेशन हैं, चाहे वो सीडीपीओ के एग्ज़ाम हो, बीपीएससी के एग्ज़ाम हो या इस तरह के और जो आयोग द्वारा आयोजित कराए जाने वाले एग्ज़ाम हैं, उन सभी के क्वेश्चन को देखेंगे कि नदियों से अभी तक क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा गया है कि द लैंड ऑफ बिहार इज ड्रेन्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी के सीडीपीओ 2022 के एग्जामिनेशन में पूछा गया और इसका आंसर होगा गंगा रिवर। क्योंकि अगर आप देखोगे तो गंगा रिवर टोटल बिहार के अंदर 445 किलोमीटर जो है आपको लंबी देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंगा रिवर। तो इसको जो है आप ध्यान में रखेंगे। गंगा रिवर इज द राइट आंसर। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। ये 65 बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विच हैज़ अ लॉन्गर लेंथ ऑफ गंगा रिवर। मैंने वीडियो के अंदर बात किया था कि गंगा रिवर जो है 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर के गुजरती है। यह जो है टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है और इसमें अगर आप देखोगे तो ये पटना के अंदर सबसे ज़्यादा इसका लेंथ है और ये लगभग जो है 99 आपको देखने को मिलेगा किलोमीटर। ये लेंथ जो है पटना के अंदर आपको देखने को मिलेगा गंगा रिवर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंगा रिवर इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो आज के तीसरे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछा गया है ये फाल्गु रिवर से कि फाल्गु रिवर अ सीक्रेट रिवर फ्लोइंग इन बिहार इज फॉर्म बाय कन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। मैंने आपको बात किया था कि फाल्गु नदी दो नदियों से मिल करके बनती है, जिसमें हमने मोहना नदी और यह जो है नीलांजन नदी, ये दोनों की बात किया था। तो मोहन और नीलांजन नदी मिल करके और ये बनाती है फाल्गु नदी, जो गया के पास बहती है। गया से 3 किलोमीटर दूर इसकी ओरिजिनेशन होती है और यह नदी जो है हिंदू धर्म के लिए बहुत ही सीक्रेट नदी मानी जाती है, बहुत पवित्र नदी मानी जाती है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बिहार की पवित्र नदी फाल्गु वो किन दो नदियों के मिलने से बनती है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? मोहना नदी और नीलांजन नदी। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 47th बीपीएससी 2005 के प्री एग्जामिनेशन में पूछा गया है। रिवर बिलोंगिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप फॉर्म अ बाउंड्री बिटवीन बिहार और उत्तर प्रदेश। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच बाउंड्री बनाने वाली नदी कौन कौन सी है? इसमें कौन कौन सी नदी है जो बाउंड्री पे बहती है? तो अगर मैं बात करूं बिहार को, तो आप नीचे से देखोगे तो नीचे में आपको यहाँ देखने को मिलेगी सबसे पहले तो कर्मनासा नदी। तो यह जो है बॉर्डर बनाती है बिहार उत्तर प्रदेश को। ऊपर अगर नॉर्थ इंडिया में देखोगे तो आपको ऊपर गंडक नदी ये और घाघरा नदी, घाघरा जो है ये सारण क्षेत्रों में और गंडक जो है ये चंपारण के क्षेत्रों में जो है ये बॉर्डर बनाने का काम करती है। तो ये दो तीन नदियाँ यानी कर्मनासा, घाघरा और यह जो है गंडक, तो ये तीन नदी जो है ये बॉर्डर बनाने का काम करती है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहे हैं कि अ रिवर फॉर्मली नोन एज अ सॉरो ऑफ बंगाल, बंगाल के शोक के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है? अब देखिए ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 1999 में पूछा गया है ये 43rd बीपीएससी के अंदर। और उस समय चूंकि बिहार और झारखंड एक साथ थे तो ये झारखंड से निकलने वाली नदी है और इसको जो है हम बंगाल के शोक नदी के नाम से जानते थे। तो ये नदी कौन सी हो जाएगी? दामोदर नदी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगी। फिर आते हैं ये अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। इन बिहार दामोदर फ्लोज, कह रहे हैं कि बिहार में दामोदर जो है ये बहती है किन क्षेत्रों से होकर के बहती है? तो इसमें ऑप्शन दिया है कि ये कास्ट क्षेत्र से यानी चूना पत्थर वाले क्षेत्र से बहती है, रिफ्ट वैली से बहती है या मार्सी रीजन से बहती है। तो इसका आंसर होगा रिफ्ट वैली। ये रिफ्ट वैली क्या होता है? जब दो लैंड मास जो है, अगर मान लीजिए कि बीच का एक लैंड मास ये नीचे चला जाए तो यह जो है क्या बनाएगा? ये रिफ्ट वैली का निर्माण करता है। तो यह जो है इसी तरह के रिफ्ट वैली से ये दामोदर नदी गुजरती है। फिर अगर हम मान लीजिए बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन जो है ये 66 जो है बीएससी के अंदर ये आपसे पूछा गया है और इसमें पूछा गया है कि लार्जेस्ट कैनाल जो बिहार के अंदर है वो सबसे ज़्यादा इरिगेशन कैनाल से कहाँ पर होता है? इसमें ऑप्शन दिया है आपके पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर और जो एज यूजुअल जो पांचवा ऑप्शन बिहार में रहता था। तो इसमें अगर आप देखोगे तो लगभग 100 यह इसके अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 184,000 हेक्टेयर यहाँ देखने को मिलेगा। औरंगाबाद में आपको 143,000 हेक्टेयर यहाँ देखने को मिलेगा। ऐसे ही यहाँ देखोगे तो 279 जो है हज़ार हेक्टेयर रोहतास में देखने को मिलेगा। और भोजपुर में बात करें तो ये भी लगभग औरंगाबाद के आसपास ही है। तो यह जो है ये भी 143 ये हज़ार हेक्टेयर के आसपास देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा एरिया इरीगेशन किससे हो रहा है? ये रोहतास जिले में हो रहा है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? रोहतास इज द राइट आंसर। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर अगले क्वेश्चन में हम चलें, अगला क्वेश्चन आपके सामने है।
इसमें आपसे पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ बिहार गंगा रिवर डज नॉट फ्लो। इसमें किस जो है पेयर में गंगा रिवर फ्लो नहीं करती है। अब देखो दरभंगा के क्षेत्र से आप देखोगे तो गंगा रिवर तो फ्लो करती है, पूर्णिया के क्षेत्र में आप जाओगे, भागलपुर के क्षेत्र में यहाँ भी करती है, तिरहुत में और सारण में, खास करके सारण में तो गंगा प्रवाहित करती है। फिर अब लास्ट एक आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कोसी और मगध। देखिए कोसी और मगध रीजन में नहीं ये जाती है। ये कोसी के अंदर, कोसी डिवीजन के अंदर आपको यहाँ पर 3 जिले देखने को मिलते हैं। 3 जिले में आपको सहरसा देखने को मिलेगा, फिर आपको मधेपुरा देखने को मिलेगा, फिर आपको सुपौल देखने को मिलेगा, मतलब एसएमएस आप याद रखेंगे। मगध रीजन में अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो मगध रीजन के अंदर आपको 5 क्षेत्र देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पर गया देखने को मिलेगा, नवादा देखने को मिलेगा, फिर औरंगाबाद देखने को मिलेगा, फिर जहानाबाद देखने को मिलेगा, और फिर जो है अरवल देखने को मिलेगा। तो ये 5 रीजन जो है, अब इस 5 जिलों में से कहीं से गंगा प्रवाहित नहीं होती। तो किस डिवीजन के अंदर गंगा प्रवाहित नहीं होती अगर आपसे पूछेगा, तो आप क्या करेंगे, कोसी मगध। ये 66 बीपीएससी का क्वेश्चन था, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। तो इसको आप, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डिटेल में हम लोगों ने नदियों के बारे में पहले वीडियो में हमने थियरी पार्ट पढ़ा भी है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जा करके पहले उसको देख लीजिए, उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट से देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पूछा गया ऑर्गेनिक कॉरिडोर जो है बिहार सरकार बनवाने की ये प्रयास कर रही है, और ये सीडीपीओ 2018 में पूछा गया कि ऑर्गेनिक कॉरिडोर जो बन रहा है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए किस नदी के किनारे बन रहा है। तो ये आप देखोगे जो पटना और उसके आसपास के जो जहाँ जहाँ से गंगा रिवर गुजरती है, तो उन जिलों में यह जो है ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो ये किस नदी से संबंधित है, तो ये अगर आप देखोगे तो गंगा नदी से संबंधित है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन बिहार मर्ज इनटू गंगा। 1995 के बीपीएससी का क्वेश्चन है कि कौन सी नदी जो है वो बिहार में गंगा के अंदर अपने पानी को गिराती है, यानी किसका मिलन जो है गंगा में होता है। देखिए गंडक नदी का मिलन होता है, सोन नदी भी मिलती है, घाघरा नदी भी मिलती है, और पुनपुन नदी भी मिलती है। मतलब ये चारों की चारों नदियां जो है मिलती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। आगे बात करें तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। त्रिवेणी कैनाल, इसकी चर्चा हमने किया भी है, और ये देखिए 63rd जो है बीपीएससी के अंदर ये पूछा गया है क्वेश्चन कि त्रिवेणी कैनाल किससे निकाला गया है, किस नदी से। मैंने आपको बताया था कि ये गंडक नदी से जो है यहाँ पर निकाला गया है त्रिवेणी कैनाल। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गंडक नदी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आप आंसर मार्क करोगे, आंसर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज लोकेटेड इन बिहार। बिहार के अंदर कौन सा झील इसमें ये लोकेटेड है। अब ये यहाँ पर अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा लेवल हाई है इस क्वेश्चन का, बट आपको इजी लगेगा। नीचे से चलते हैं। सबसे पहले अगर रामा लेक देखोगे तो ये आपको हरियाणा के आसपास देखने को मिलेगा, ये आपको हरियाणा के आसपास देखने को मिलेगा, तो ये तो होगा नहीं। इसी तरह सुखना लेक अगर आप देखोगे तो यह जो है आपको चंडीगढ़ के आसपास मिलेगा, तो यह जो है। फिर सांभर लेक अगर आप देखोगे तो ये राजस्थान मिलेगा। अब देखो 3 तो एलिमिनेट हो गया, तो बचा कौन, यही जो है लेक बिहार के अंदर है, अनुपम लेक। ये अनुपम लेक की बात करें तो ये कहाँ पर पड़ता है, ये कैमूर जिला में पड़ता है। कैमूर जिले के अंदर जो है बिहार में ये पड़ता है अनुपम लेक। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन की सारी पार्ट जो है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि वन ऑफ द हाईएस्ट फॉल इन एशिया, हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात जो है किसके निकट है, तो ये आप देखोगे ये सुवर्णरेखा नदी पर है और ये रांची के निकट है। तो 2001 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बीपीएससी के एग्जामिनेशन में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि जमशेदपुर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। किस नदी के किनारे पे जमशेदपुर लोकेटेड है। अगर आप देखोगे बिहार झारखंड के जब डिवीजन हुआ था उस साल के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया है, झारखंड से रिलेटेड या वहाँ के नदियों से रिलेटेड। तो ये जमशेदपुर किस नदी के किनारे अगर आपसे पूछे तो यह जो है सुवर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। तो आप इसका आंसर क्या करोगे, सी। चलिए उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, नॉर्थ बिहार इज फेमस फॉर, यानी अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि नॉर्थ बिहार इज फेमस फॉर, नॉर्थ बिहार किसके लिए फेमस है। तो अगर आप देखोगे ये बीएससी में आपको 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये बिहार जो है आपको फेमस है फ्लड के लिए। इसमें एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी दिया है, हेवी इंडस्ट्री दिया है, फ्लड दिया है, फेमाइन दिया है, लेकिन आप क्या टिक करोगे, फ्लड। ज़्यादातर जो है बिहार में नॉर्थ बिहार जो है ये फ्लड के लिए फेमस है। साउथ बिहार की अगर बात करें तो वह ड्रॉट के लिए यानी सूखे के लिए फेमस है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज़ द एशिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक इन बिहार। 2021 में अभी 67 जो बीपीएससी का री एग्जामिनेशन हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा
और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक ये कहाँ पर, ये बिहार में स्थित है या उसका क्या नाम है? तो अगर हम इसकी बात करें तो ये बेगूसराय के पास स्थित है, बेगूसराय जिले में। और झील का नाम क्या है? इसका नाम है कांवर झील। तो कांवर झील आप जो है इसका सही आंसर करेंगे। अब आप देखोगे आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पर पूछा गया है कि विच वेटलैंड इन बिहार हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट इन अक्टूबर 2020। ये प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्जामिनेशन हुआ था 2021 में, इसमें पूछा है और मैंने चर्चा किया कि कांवर झील जो है बेगूसराय के अंदर, उसको ये शामिल किया गया। अब कांवर झील को ही हम ये कांवर थाल के नाम से भी जानते हैं। तो अगर मान लीजिए ऑप्शन में कांवर झील नहीं देता है तो कांवर थाल देगा, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? कांवर थाल। तो ये रहा, हमने नदियों से जितने भी अभी तक बिहार के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी हम लोगों ने एनालिसिस की। अब इस तरह की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और ये आप वीडियो को अपने मित्रों में जितना शेयर कर सकते हैं करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और इस तरह के टॉपिक वाइज मैं आपको पूरी जो है जितने PYQs हैं या और जो एग्जामिनेशंस के PYQ हैं मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।